दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी 72 में। आप सबों के बीच आज क्लास 10th के त्रिकोणमिति जो 8.1 में है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, ना लगे तो भी कोशिश करना है। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज पे ही कार्य होता है ज़्यादातर। और समकोण त्रिभुज एक जैसे कि बनाए हुए हैं समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कहते हैं किसके, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। जैसे कि कोण बी समकोण है, कोण ए और सी क्या है, न्यून कोण है। जैसे कि अगर बोले कोण सी का हमको जो है कि लंब निकालना, कोण सी का लंब कौन सा होगा, कोण ए का लंब कौन सा होगा। अगर यदि हमको डायरेक्ट समकोण त्रिभुज अगर दिया रहे, समकोण त्रिभुज अगर दिया हुआ रहे, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया है तो इसमें जो है लंब हो जाता है इसके जस्ट समकोण से अगर देखेंगे, कोण बी से अगर देखेंगे तो ये हो जाता है लंब और ये कर्ण और ये आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं, न्यून कोण के तरफ से हम देखेंगे कि लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा देख। जैसे कि फिर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे समकोण, ठीक है। जैसे बी ए सी बोलेगा कि कोण ए के तरफ से बोलेंगे कि लंब कौन सा होता है और कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोण ए जो है इसके सम्मुख भुजा, ठीक है, कोण ए के सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब होता है। कोण ए के जो सम्मुख भुजा होता है उसे लंब कहते हैं और उसके संलग्न भुजा को हम आधार करते हैं। जैसे कि ये कोण ए है, ए के सम्मुख भुजा कौन है, ये कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है, BC, और कोण ए के संलग्न भुजा कौन है, AB। तो क्या यहाँ से अगर यदि हम देखेंगे कोण ए के सम्मुख भुजा, इसको हम लंब बोलेंगे। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसी के संलग्न भुजा इसको हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण जो है क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तीसरा फिगर हम बनाते हैं, ये तो पहला फिगर था और ये दूसरा फिगर है। तीसरा फिगर से हम समझते हैं, देखिए तीसरा फिगर में ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम कोण सी से देखते हैं, कोण सी से देखेंगे कि लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, कर्ण किसे कहेंगे, है ना। किसे देखेंगे, कोण सी से। कोण सी से अगर देखेंगे इसके जस्ट सम्मुख भुजा जो है, इसके जस्ट मतलब क्या, कोण एंगल जो होता है उसके सम्मुख भुजा को ही हम लंब कहते हैं। इसके सम्मुख भुजा कौन है, AB। कोण सी के सम्मुख भुजा कौन है, AB, तो इसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, है ना। और ये कोण सी के संलग्न भुजा, कोण सी के संलग्न भुजा कौन है, B और C, तो इसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, है ना, आधार कहेंगे। कर्ण जो कि कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण अपने स्थान पे ही रहता है। चेंज होता है कौन, लंब और आधार आपस में चेंज होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। 3 फिगर के माध्यम से हम इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज अगर दिया रहे, इसमें अगर यदि क्वेश्चन सॉल्यूशन करने बोले तो लंब तो जानते ही हैं, लंब आधार और कर्ण, इसमें तो कहीं कोई चेंज करना नहीं है। लेकिन अगर पूछे कि न्यून कोण से मतलब क्या एंगल, अगर इसमें चेंज करे, जो बोलेगा क्या, कोण ए से देखना है, तो कोण ए से लंब कौन सा होगा फिगर में, तो इसके जस्ट सम्मुख भुजा जो है उसका, उसे हम लंब कहेंगे, इसके संलग्न भुजा को हम आधार कहेंगे। फिगर 3 में देखिए, कोण सी से अगर यदि पूछेगा कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन है, A और B, इसे हम लंब कहेंगे। और कोण सी के संलग्न भुजा कौन है, B और C, जो कि जिसे हम आधार कहेंगे, ठीक है। इसी पे आधारित हम अगले क्वेश्चंस को करेंगे। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला को देखते हैं। जैसे कि साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण, जिसे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहेंगे। कहते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जिसे हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जिसे p बाय b के रूप में व्यक्त करते हैं। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, जिसे b बाय p के रूप में लिखते हैं। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार मतलब h बटे b। और cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, जिसे हम h बटे p से डिनोटेट करते हैं। अब इसको हम लिख तो लिए, लेकिन याद कैसे रखेंगे? इसको हम लिख तो लिए, इसके लिए रटना पड़ता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ ट्रिक हम लिखाते हैं जिसके माध्यम से आपको याद कर लेना है। जैसे एक ट्रिक लिखाते हैं हम। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इस ट्रिक के माध्यम से हम ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात को हम याद रख सकते हैं। ये ट्रिक के माध्यम से हम ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात को हम याद रख सकते हैं। अब कैसे रखते हैं देखते हैं। इसको ट्रिक को यूज कैसे करते हैं देखिए। पंडित बद्री प्रसाद, इसको 3 भाग में तोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे इसको 3 भाग में तोड़ दिए। पंडित बद्री प्रसाद, तो क्या है, पहला क्या है, p बटे एच। तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या है, p बटे एच। और दूसरा क्या है, कोस, तो b बटे एच। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है ना, b बटे एच। तीसरा क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब p बाय b हो गया। अब इसी को जब हम पलट देंगे, इसी का यही तीनों का जो है उल्टा होता है, ये तीनों है ना। टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा है सेक होता है, और साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। इसी को हम जब पलट देंगे, मतलब क्या, एच बी अपॉन पी कर दें, तो ये तीनों बन जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं आगे इसका क्वेश्चंस को। देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि बोला है क्वेश्चंस में कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है ना, कोण B समकोण है, और AB बोला है 24 सेंटीमीटर। AB हम 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 24 सेंटीमीटर BC है 7 सेंटीमीटर। कर्ण हमें मालूम नहीं है, कर्ण हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे कि कर्ण है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर, मतलब क्या, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर को जब उस पर ले जाएंगे तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्वेश्चंस में p दिया हुआ है, मतलब लंब दिया हुआ कितना, 24, जो कि 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये दोनों का आपस में जो है 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6, 625 है। 625 का वर्गमूल कितना होता है जी, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। जब लंब, कर्ण और आधार जब मालूम हो गया, तीनों अगर मालूम हो गया,
त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें मालूम चल गया तो हमें जो है कि ये दोनों का जो है मान हमको निकालना है। पहला में कह रहा है क्या, साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। तो क्या हम यहाँ से अगर यदि देखें, यहाँ से देखें साइन ए का बोला है तो साइन ए का मान जो हम लिखाए थे अभी ट्रिक से पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, उसके माध्यम से हम साइन ए का मान क्या लिखते हैं। साइन ए बराबर होता है P/H। तो क्या हम यहाँ से अगर देखें इसके सम्मुख भुजा कौन है, बी और सी, तो बी और सी का माप कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और H, अगर H तो चेंज होता नहीं है तो कर्ण का भुजा का माप कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हम 25 लिख देंगे। और कोस थीटा बराबर होता है B/H, मतलब क्या, आधार बटे कर्ण। कोस ए है ना, तो ए से ही अगर देखेंगे तो कोण ए के, एंगल ए के सम्मुख भुजा कौन है, ए और बी, जिसका माप दिया हुआ है 24। और कर्ण तो चेंज होता नहीं है 25, है ना, दोनों का निकाल दिए। अब दूसरा में बोल रहा है कि साइन सी और कोस सी का मान निकालेंगे। साइन सी और कोस सी, साइन थीटा बराबर होता है P/H और कोस थीटा बराबर होता है B/H, जो हम पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल उसके ट्रिक से बताएं। तो साइन सी से हम देखेंगे, साइन मतलब कि कौन सी से, अगर यदि ये कौन सी से अगर देखें हम तो लंब कौन सा होगा, इसके जस्ट सम्मुख भुजा। और कौन सी का सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, जिसका माप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 24। और एच कितना दिया हुआ है 25, तो 25 नोट करेंगे। इसमें कॉस सी मतलब कि एंगल सी से अगर देखेंगे तो कॉस सी बराबर होता है B/H, मतलब आधार। तो कॉस सी का आधार कौन है, इसके संलग्न भुजा कौन है, BC है, जिसका माप कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर बटे H, कर्ण कितना दिया 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।